आप चाहते तो आप ये होंगे कि मुझको कोई स्मार्ट बॉयफ्रेंड, कोई वेल्दी बॉयफ्रेंड मिले, कोई अच्छा हस्बैंड मिले जिसकी सैलरी इनकम वगैरह बहुत अच्छी रहे, बट सर जरूरी नहीं है कि वो मिल नहीं जाए। तो वो नहीं होगा 40% नहीं बाकी। मैडम, 30-40% नहीं बोला मैडम मैंने, मुझे ड्रामा मत, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। 30-40,000 रुपीज मैंने बोला, 30,000 से लेकर हाँ 40,000 सर इन नहीं हिंदी होगा, में। सर नहीं होगा, कहीं से भी करा लो 30-40,000 में नहीं होगा अच्छा 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 अच्छा। सेटलमेंट। 2 लाख रुपए तो करने में मैडम मेरे 2 पुश्ते निकल जाएंगे फिर। नमस्कार दोस्तों, बीजी लोन हेल्प में आप सभी का स्वागत है। हेलो। हेलो मैम। करण राणा जी से बात हो रही है सर? बिल्कुल, आप करण राणा से मुखातिब हैं। गुड आफ्टरनून सर, HDFC बैंक से बात कर रही हूँ सर। ये कार्ड चल रहा है 3493। मैडम आप हाँ ये थे कार्ड आपने बोला है। 3493 मेरा ही कार्ड है ये। मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा था आपसे ना, हाँ कि आप बैंक से बात कर रहे हो कि बैंक के बिहाफ से बात कर रहे हो? नहीं, मैं बैंक से बात कर रही हूँ, HDFC बैंक से। अच्छा, डायरेक्टली बैंक से बात कर रहे हो आप? सिटी हाँ मास्टर से जी। बात नहीं कर रहे हो? हाँ जी। सिटी मास्टर से बात नहीं कर रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं HDFC बैंक से बात कर रही हूँ डायरेक्ट सर। अच्छा, योर गुड नेम? कोमल। कोमल जी, बड़ा कोमल सा नाम है आपका। आपका कंपनी के एम्प्लॉय हो डायरेक्ट ऑन रूल? हाँ जी। अच्छा, आपका एम्प्लॉयमेंट आईडी क्या है वैसे पूछ सकता हूँ, अगर इफ यू डोंट माइंड? नहीं सर, ऐसे हम ऑथराइज नहीं होते हैं अपना एम्प्लॉय कोड बट देने के कम लिए। बट कम अगर आप बैंक साइड से बोल रहे हो तो बैंक में कोई इशू नहीं। बैंक तो बोलता ही है कि अपने जो आपके मैसेजेस वगैरह आते हैं, कि जो भी हमारे बिहाफ पे बात करे आप उनको पूरा अच्छे से ऑथेंटिकेट करने के बाद ही अपनी कोई इन्फॉर्मेशन, सर पर्सनल अगर आपको इन्फॉर्मेशन। कोई इशू है तो आप डायरेक्ट ब्रांच भी आ सकते हो, मैं आपको हाँ, एड्रेस कंफर्म वो कर देती वो हूँ। वो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे फ़ोन में वो जियो का 5G चल रहा है, तो मैं उसमें अपना एड्रेस वगैरह सर्च कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी आप मेरे लिए स्ट्रेंजर हो। स्ट्रेंजर हाँ मतलब कि जी। एक तरीके से हम एक दूसरे से अनजान हैं। हाँ जी। तो हाउ डू आई पास आउट माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू यू? सर देखिए, हम अपनी एम्प्लॉय आईडी नहीं आपको शेयर कर सकते हैं, ओके। बट आपकी जो क्वेरी है वो आप पूछ सकते हो या मेरे सीनियर मैनेजर से बात कर सकते हो। बस मैनेजर से क्या करूँगा बात करके ना, वो भी वही उसी चीज़ के लिए बात करेंगे कि भैया पेमेंट पेमेंट हाई पेमेंट हाई पेमेंट। हाँ दिक्कत यहाँ जी, आती है ना। पेमेंट तो सर पेमेंट तो ड्यू सही है आपकी। बात तो ये है ना मैम। अब मैं चलिए आप इससे बात कर लेता हूँ। मैं चलो आपकी एम्प्लॉयमेंट आईडी नहीं पूछता हूँ, आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं मुझसे? आपका ये पेमेंट ड्यू आ रहा है सर, हम्म। क्या इशू आ रहा है सर, क्यों नहीं हो रही पेमेंट? मैडम पेमेंट इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि पेमेंट है ही नहीं अभी। तो सर अरेंज कर लीजिए, सेटलमेंट करा लीजिए सर। आ, अगर मैडम अरेंजमेंट कर पाता तो मैं आप बैंक वालों के सामने हाथ क्यों फैलाता? जी। आप समझते हो ना इस चीज़ को? हाँ तो सर पैसे क्लोज करेंगे, कुछ तो इंटेंशन होगी ना सर आपकी यहाँ की मुझे क्लोज करना है। यस मैम, मेरे मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि मैं पूरा पैसा जमा करके आपको दे दूं, बट इसमें कुछ समय लग सकता है मेरे को, 2-3 महीने का। और ओके। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप थोड़ा रहमदिली दिखाओ तो थोड़ा सा अपना सेटलमेंट अमाउंट को थोड़ा मुझे कंफर्म करो। हाँ तीस जी। 40 हज़ार तक का ऑफर कर दो हम उसको, मैं देखो 40 हज़ार सर, में डन आपको मैं बता दूं, आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है साढ़े कर। पाँच लाख रुपए ओके। ठीक है। तो 30-40 हजार में तो पॉसिबल ही नहीं है सर। ठीक है, और अगर आप बोलो तो आपको EMI प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो पर आप मैम, 2 से 3 टाइम में इसको क्लोज कर सकते हैं सर। बट बात ऐसी आती है ना मैडम कि EMI का ऑप्शन आप मुझे दे दोगे, चलो 1 साल का दे दोगे, बट जी। EMI पे करने के लिए भी तो मुझे कहीं ना कहीं वर्किंग होना जरूरी है ना। अगर मैं वर्किंग नहीं हूँ, इफ आई एम नॉट अ वर्किंग पर्सन, आई डू नॉट हैव एनी जॉब वगैरह, जी। तो मैं आपको EMI कैसे पे कर सकता हूँ मैम? सर देखिए, आपने कार्ड यूज़ किया है सर, ठीक हाँ है, हाँ, बिल्कुल। तो आपने कुछ सोच समझ के ही यूज़ किया होगा सर। हाँ मैडम, सोच समझ के भी किया था और सोचा भी था कि हाँ आपको जी। दे दूंगा, सोच के भी किया हाँ था कि ये दे दूंगा, और समझ के भी किया था कि आ ही जाएंगे। पर जी। मैंने वो कहते हैं ना, वो किस्मत ऐसी चीज़ है ना, कहाँ पटकती है ना आपको पता भी नहीं चलता। तो आप जब बचपन में छोटे रहे होंगे, व्हेन यू आर इन योर चाइल्ड एज, तो कभी आपने सोचा था कि आप बैंक में जॉब करोगे? आपने सोचा था उस टाइम में ये करूँगी वो करूँगा, पर फाइनली आपको देखो आपका लक कहाँ लेकर के आ गया ना। सेम एटीट्यूड मेरे साथ भी हुआ। मुझे ना एक्चुअल में ना आर्मी ऑफिसर बनना था स्टार्टिंग में। ओके। सबसे पहले तो मुझे ना वो युधिष्ठिर था ना अपना महाभारत का, जी। उसकी तरह मुझे ना युद्ध वगैरह लड़ना था। फिर मुझे पता चला वो तो पुराने जमाने की बात होगी, प्राचीन काल की। अभी तो हम मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं। जी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आर्मी का ऑफिसर बनूंगा और पाकिस्तान से लड़ाई करूंगा। पर जी। मैंने देखा कि 1971 के बाद लड़ाई भी खत्म हो गई और कारगिल वॉर भी खत्म हो गया, अब कहाँ लड़ने जाऊँ मैं?
उसके बाद मैडम मैंने सोचा कि आप ही की तरह ना मैं कहीं पर बैंक पे लग जाऊं, पर वो भी किस्मत मेरी खुद फटी फूटी हुई। बैंक तो मिला नहीं, फाइनेंस कंपनी मिली मुझे हर बार। और आखिर में मैडम हम ना दलाली के प्रोफेशन में आ गए, प्रॉपर्टी डीलिंग की। तो ऐसा है ना कि सोच के तो कुछ होता ही नहीं ना मैडम, आप समझ रहे हो ना इस चीज़ को। आप चाहते तो आप ये होंगे कि मुझको कोई स्मार्ट बॉयफ्रेंड, कोई वेल्दी बॉयफ्रेंड मिले, कोई अच्छा हस्बैंड मिले जिसकी सैलरी इनकम वगैरह बहुत अच्छी रहे, बट जरूरी नहीं है कि वो मिल जाए। क्लियर करने नहीं बैठे हैं, ठीक है। जी 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 जी। हम यहाँ पे पेमेंट की बात करने बैठे हैं। यस मैम, बिल्कुल ठीक बोला तो आपने। मैं तो आपको पर्सनल इशू आप एग्जांपल दे रहा अपना हूँ। देख लो, पेमेंट का हाँ बता हाँ। दो मुझे। अच्छा मैम, पेमेंट तो मैं करना चाहता हूँ, मेरी दिल ख्वाहिश है कि आपकी पेमेंट मैं करूँ ना, बट पेमेंट नहीं हो पा रही मैडम, कहीं से अरेंजमेंट ना, बड़ा दुखी हूँ मैं इस चीज़ को लेकर के। तो कुछ आइडिया होगा ना सर कि कब तक हो जाएगी, क्या है क्या नहीं है आप। मैडम एक्चुअली में ना हमारा भी क्या है ना, मैं दिल्ली में ना रियल एस्टेट काम किया करता था, बहुत मोटा काम था मेरा उस टाइम पे ना, फिर मेरे थोड़े छोटे चाटे लग गए तो मैं गढ़वाल वापस चला गया उत्तराखंड। तो अभी क्या है ना, हम यहाँ पे खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो खेती बाड़ी के काम में इतनी कमाई नहीं होती ना कि मैं आपको 5 लाख 10 लाख जो भी आपने बोला आउटस्टैंडिंग है वो पे कर दूँ, दिक्कत नहीं आ रही है तो अब। सर सेटलमेंट भी तो ऑफर कर रहे हैं, आपको ये तो नहीं बोल रहे कि आपका 5.5 लाख अमाउंट है तो आप 5.5 लाख रुपए एक बार में कर दीजिए, ऐसा तो नहीं बोला मैंने। हाँ, पर आप वो भी तो नहीं बोल रहे हो ना मैडम जी, जो हमारे जेब के हिसाब से, हमारी एबिलिटी के हिसाब से वो हमको सूट करे वो चीज़ ना। सर देखिए, देने वाली इंटेंशन होती है ना तो कोई भी कर हम्म। लेता है, और अगर कम में अमाउंट आ रहा है, कम में 5.5 लाख से अगर कम में अमाउंट आ रहा है तो सारे ही क्लियर कर लेते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ आप मुझे 30-40 में करा के दे दो, चलो 2-4 हज़ार रुपये कैसे मैं आप। पॉसिबल है सर, 5.5 लाख का अमाउंट है और आप बोल रहे हो 30-40 में, आप खुद सोचो ना सर कि कैसे पॉसिबल है। मैडम मैं 30-40 रुपीज़ थोड़ी कम है, 30-40,000 रुपीज़ का है। हाँ जी, मैं समझ रही हूँ आप क्या बोल रहे हैं। जी जी। हाँ, तो इतने में नहीं होगा सर। तो कब तक पॉसिबिलिटी है इस अमाउंट में होने की? सर पॉसिबिलिटी नहीं है, आपका ये आउटस्टैंडिंग बढ़ता रहेगा हाँ इंटरेस्ट हाँ लग हाँ। के। आप पर मैडम देखिए। एज पर अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आरबीआई गाइडलाइंस, हाँ आप जी। मेरा एनपीए और राइट ऑफ के बाद में तो वैसे ही इंटरेस्ट बढ़ा नहीं सकते हो, तो आप कैसे लगा सकते हो एनपीए के बाद मेरे को इंटरेस्ट और लेट पेमेंट चार्जेस? एनपीए के बाद में तो एनपीए की फुल फॉर्म क्या होती है पता है आपको? हाँ, मुझे पता है नॉन सर। परफॉर्मिंग एसिड होता है। नॉन परफॉर्मिंग एसिड बन चुका हूँ मैं अगर बैंक के लिए, तो मैं मेरा केस है ना डेड हो गया, और राइट ऑफ में चला गया हूँ तो मेरा कि मैं अपना डेट कस्टमर फॉर अ बैंक। तो आप मेरे ऊपर कैसे अपना इंटरेस्ट वगैरह लगा सकते हो? एक मुर्दे से आप पैसे कैसे ले सकते हो मैडम? सर आपने कार्ड यूज किया है ना सर, हाँ हाँ, आपने कहा ना, तो बैंक आपने की कहा। पेमेंट तो देनी पड़ेगी ना सर, कम्प्लीटली कैसी बातें ओके, कर रहे हो। कम्प्लीटली एग्री करता हूँ मैं उस बात पे ना मैडम, पर आपने कहा ना वो तो इंटरेस्ट तो लगते रहेंगे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इंटरेस्ट तो लगने बंद हो चुके हैं कब की मैडम? हाँ, तो आपने जो बोला ना कि 30-40% में मतलब करा दो, तो वो नहीं 40% होगा नहीं बाकी। मैडम, 30-40% नहीं बोला मैडम मैंने, मुझे ड्राओ मत, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। 30-40,000 रुपीज मैंने बोला, 30,000 से लेकर हाँ सर 40,000 इन नहीं हिंदी होगा में। सर, नहीं होगा, कहीं से भी करा लो 30-40,000 में नहीं होगा। अच्छा 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 अच्छा, फिर कैसे करना पड़ेगा उसको सॉल्व मैम, आप बताइएगा। देखो, ये आपका ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 2 लाख रुपए में होगा सेटलमेंट। 2 लाख रुपए तो करने में मैडम मेरे 2 पुश्ते निकल जाएंगे फिर। हाँ, तो सर देख लो कैसे क्लोज करना है, 2 लाख से कम भी नहीं होगा। अच्छा, तो मैडम मुझे 2-3 महीने की मोहलत दे दो, मैं 2-3 महीने में अपना 2 लाख रुपए का अरेंजमेंट करके फिर आपके पास आता हूँ फ़ोन करके। हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है मैडम जी? ठीक है सर। ओके मैडम, थैंक यू, बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,